जो फसाद हुआ है जयनूर में, उसके बाद कई सारे जोकर्स आपके दरमियान में आकर कई सारी एक्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 200 करोड़ का नुकसान हुआ, 250 करोड़ का हुआ, कोई जोकर कह रहा है कि 25 करोड़ का हुआ, कोई कह रहा है 20 करोड़ का हुआ। खैर, और इन तमाम जोकर्स जो है काफ़ी फसाद होने के काफ़ी दिनों के बाद इनकी नींद में से ये उठे और ये वीडियोस बनाना शुरू करें। मुझे कोई सियासी रोटी सेकने का शौक़ नहीं है और अल्लाह माफ़ करे, ये फसाद और इन चीज़ों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी सियासत नहीं की और ना ही करेगी। एक टीम आई, आकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की दारुस्सलाम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर कासिम, कॉरपोरेटर विजयनगर। आपके दरमियान में आने का मकसद एक ही है, जो रिसेंटली जो फसाद हुआ है जयनूर में, उसके बाद कई सारे जोकर्स आपके दरमियान में आकर कई सारी एक्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 200 करोड़ का नुकसान हुआ, 250 करोड़ का हुआ, कोई जोकर कह रहा है कि 25 करोड़ का हुआ, कोई कह रहा है 20 करोड़ का हुआ। खैर, और इन तमाम जोकर्स जो है काफ़ी फसाद होने के काफ़ी दिनों के बाद इनकी नींद में से ये उठे और ये वीडियोस बनाना शुरू करें। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, मुझे जो है तकरीबन कई लोगों के मैसेजेस आए कि आपने इलेक्शन के दरमियान में कई सारे वीडियोस बनाए, तो आप जयनूर पर क्यों नहीं बना रहे। तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोई सियासी रोटी सेकने का शौक़ नहीं है और अल्लाह माफ़ करे, ये फसाद और इन चीज़ों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी सियासत नहीं की और ना ही करेगी। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जयनूर के फसाद के बारे में मैं आपको चंद चीज़ें कहकर मैं आपसे अलविदा होता हूँ कि जयनूर में जो फसाद हुआ, उसके बाद पहला फ़ोन जब चल रहा था, वहाँ से पहला फ़ोन किसे आया, आप तमाम को अगर इल्म नहीं है तो मैं आपको बेदार कर दूँ। पहला फ़ोन वहाँ से आया है सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। उन्होंने फ़ोन किया और कहा, साहब यहाँ पर गुलशन स्कूल में 180 बच्चे स्कूल के अंदर है। तो इमीडिएटली सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एसपी आसिफाबाद को कॉल किया और कहा कि पुलिस प्रोटेक्शन के तहत उनके कुछ तमाम बच्चों को 180 जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, उनको अपने अपने घर छोड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की है। वहाँ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद आसिफाबाद एसपी ने वो 180 बच्चों को अपने अपने घर पहुँचाया और उसके बाद फसाद के बाद जयनूर में कोई जा नहीं सकता, ये बिल्कुल सही है। वहाँ से एक जो है ज़िम्मेदारों की टीम, जिसमें मुफ्ती साहब थे, हाफिज़ साहब थे और कई ज़िम्मेदार जयनूर को बचाने वाले भी कई लोग हैं वहाँ, जो तकरीबन 80 साल के हैं, उन्होंने भी वहाँ से रब्ता किया सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से और मुझसे बातचीत की। वहाँ से एक टीम आई, आकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की दारुस्सलाम में। वो मीटिंग तकरीबन जो है 1.5 घंटा चली। 1.5 घंटे की मीटिंग में उन्होंने जो वहाँ पर नुकसान हुआ उसकी फेल लिस्ट सबमिट की और उसके बाद कहा कि साहब, ये अरेस्ट के बाद, ये फसाद के बाद पुलिस वालों ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 12 लोगों का नाम है और कहा कि इनको लाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया जाए। तो इमीडिएट सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने डीजीपी तेलंगाना से बात की, एसपी आसिफाबाद एडिशनल एसपी से बात की और कहा कि बेखुसूर कोई भी बच्चा अगर अरेस्ट होएगा तो वहाँ पर एहतजाज होएगा, ये आप मत करिए। जो बच्चा कसूरवार है, अगर उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपका सीसीटीवी कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग है, तो आप उसको अरेस्ट करिए और हम भी आपके साथ रहेंगे। बल्कि ऐसा नहीं कि आप उठा ले रहे और आपके इन्फॉर्मरों के तहत आप जिनको बोले उनको उठा रहे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद वो 12 लोगों को भी अरेस्ट नहीं किया गया और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसी वक्त एक लीगल टीम को जो है वहाँ पर तैनात किया और कहा कि जब कोई भी अगर पुलिस स्टेशन से बुलावा आता है तो आप वहाँ के लोकल एडवोकेट को, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है, उसको लेकर आप पुलिस स्टेशन जाइए। उसके बाद काफ़ी जो है डिस्कशन हुआ, वो मैं आपको जो है सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि हालात जो है वहाँ पर अभी लोग वहाँ पे खौफ और डर में हैं। इंशाल्लाह जब कंट्रोल में आएंगे तो ज़रूर आपके सामने वो फ़ोटोग्राफ और वो वीडियोस आपके सामने मैं पेश ज़रूर करूँगा।
ये नहीं कि बल्कि मैं अपने रूम में बैठ जाऊं और कहूँगा कि 200 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, ये नहीं। इंशाल्लाह मेरे पास जो लिस्ट है वहाँ के जिम्मेदारों ने जो लेकर आकर दी है, वो तमाम लिस्टों को मैं आपके सामने प्रोड्यूस करूँगा इंशाल्लाह, और जो है आपके सामने जो हक़ाइक़ है वो पेश करूँगा। उसके बाद सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब ने कहा, एक मौलाना है, बल्कि हैदराबाद में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वो अपने नाम से जाने जाते हैं, अपने काम से जाने जाते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए कहा। मैं ये टीम को लेकर उनके घर पर गया तो वहाँ पर काफ़ी सारे मुफ्ती लोग थे, वहाँ पर हाफिज़ कुरान थे, वहाँ पर बैठकर एक डिसीजन लिया गया था। वो डिसीजन भी मैं आपके सामने अब नहीं रख सकता, इंशाल्लाह वक्त आने पर बिल्कुल रखूँगा आपके सामने। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, बिल्कुल फसाद होने के 2-4 दिनों के बाद जो वहाँ पे हालात हुए और उसके बाद जो टीम आई, बिल्कुल 2-4 दिनों के अंदर की बात है जो फसाद होने के बाद। तो इंशाल्लाह सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब ने भी वहाँ की जो जिम्मेदारी ली है, और इंशाल्लाह ये बंद ख़त्म होने के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब के एडवाइस पर हम वहाँ पर हमारी टीम जाएगी और जो वादा किया गया है इंशाल्लाह उसको पूरा करेगी। और वहाँ के लोग सदर मजलिस से भी टच में हैं और मेरे से भी टच में है, बल्कि 1 घंटा पहले भी मुझे फ़ोन आया, जो वहाँ की अपडेट्स है वहाँ के ज़िम्मेदारों के थ्रू मुझे मिल रही है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वहाँ पे जैसा माहौल कंट्रोल में आएगा, हम आपके सामने तफसीलात रखेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि सदर मजलिस ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, वो किसी से बात नहीं की, ये सब बेकार बात है। हम बराबर राब्ते में हैं और बराबर जो हमारे से बन सकता है हम बराबर उनकी मदद कर रहे हैं। वक्त आने पर आपके सामने खुलासा भी करेंगे उसका इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।